Earning with Eagle Eyes Group welcome you all. The company we are going to discuss about is JSW Infrastructure. ये कंपनी अभी रिसेंटली 2023 अक्टूबर में ही लिस्टेड हुई है. दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, नो बाय सेल रिकमेंडेशन. कंपनी का जो मेनली काम है वो एक डाइवर्स पोर्टफोलियो में काम कर रही है, स्पेनिंग स्टील, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट्स, पेंट्स, वेंचर कैपिटल, स्पोर्ट्स एंड डिफेंस सेक्टर. कंपनी के बारे में अगर हम और देखें तो कंपनी का करंट मार्केट प्राइस अराउंड 255 है. कंपनी ने लास्ट 1 वीक में 13% का रिटर्न दिया और 1 मंथ में 66% का रिटर्न दिया. कंपनी का मार्केट कैप 53,623 करोड़ का है. स्टॉक पी 72.3 है और आरओसीई 16.7% है. आरओसी आप हमेशा देखते तो होंगे, बट बहुत लोगों को इसका मतलब नहीं पता होता. आरओसी का मतलब है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. मतलब कंपनी में जितना कैपिटल लगा हुआ है उस पे वो कितना रिटर्न बना के दे रही है. इस आरओसीई और आरओई में मेजर डिफरेंस ये होता है. आरओसीई में ऑल टाइप ऑफ कैपिटल इंक्लूड होता है, इंक्लूडिंग डेब्ट्स, बॉन्ड्स एंड एवरीथिंग. और आरओई जस्ट इक्विटी स्टेक. डिविडेंड यील्ड, कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, बट अभी ये इनकॉर्पोरेट अभी लिस्टेड हुई है, तो वी कांट से कि डिविडेंड यील्ड जीरो है. इनकॉर्पोरेट 2006 में हुई है. कंपनी के बारे में और काम अगर हम देखें तो कंपनी सबसे ज्यादा सेकंड लार्जेस्ट ऑपरेटर है कॉमर्शियल पोर्ट की. कंपनी का जो बाइफरकेशन अगर हम रेवेन्यू का देखें तो कंपनी आयरन ओर में 32% कर रही है, थर्मल कोल में 29%, नॉन थर्मल कोल में 25.5, लिक्विड एंड गैस में 29%. बाकी सब चीजों में बहुत नॉमिनल है. अगर हम इनकी कैपेसिटी देखें तो आप स्क्रीन पर अपने देख पा रहे होंगे कि 62.65% ये अपनी कैपेसिटी का यूटिलाइज कर रहे हैं, जो कि इंक्रीज हुआ है 59% से. पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्होंने काफी डेवलप किया और आगे भी काफी अच्छा प्लान कर रहे हैं. कंपनी का बाइफरकेशन देखें तो सबसे ज्यादा इनका जयगढ़ पोर्ट एंड धर्मापुर पोर्ट में है. उसके बाद बहुत जगह पे नॉमिनल अमाउंट ही है. जो कंपनी ने आईपीओ रेज किया था वो 2800 करोड़ का किया था और कंपनी ने जो यूज किया है वो रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग के लिए किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कॉर्पोरेट पर्पस के लिए. लेट्स सी मोर अबाउट द कंपनी नंबर्स. कंपनी का जो पीयर ग्रुप है वो है अदानी पोर्ट्स इन गुजरात पीवर पोर्ट्स. सेल्स की अगर हम बात करें तो बहुत फंटेस्टिकली सेल्स इंक्रीज हो रही है और अभी रिसेंट में सितंबर क्वार्टर से 848 से 940 करोड़ हो गया है, जो कि एक बहुत अच्छा जंप है ऑन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का बहुत ज्यादा अच्छा है, 51% इज अ वेरी गुड मार्जिन टू ऑपरेट इन. कंपनी की अगर हम बात करें तो अदर इनकम भी इन्होंने अच्छा दिखाया हुआ है और इनका पैट भी बहुत अच्छा है. ईपीएस 1.19 आया है, जो कि थोड़ा रिड्यूस हुआ है, बट दे कैन वर्क ऑन इट. सेल्स की अगर हम ईयर और ईयर बेसिस पे बात करें तो सेल्स बहुत अच्छी एक्सपेक्टेड है और बहुत अच्छा ग्रोथ दे रही है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत अच्छा ग्रोथ दे रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 49% से 51% होता हुआ दिख रहा है. कंपाउंडेड सेल ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, बट कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ तो बहुत ज्यादा टीटीएम बेसिस पे 127% है. कंपाउंडेड का मतलब होता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो भी आपका प्रॉफिट आ रहा है वो कंपनी में री इन्वेस्ट हो रहा है. मतलब कि प्रॉफिट का अगर हम डाइवर्सिफिकेशन बाइफिकेशन देखें तो प्रॉफिट टू पार्ट्स में डिवाइड होता है. एक पार्ट जो कंपनी रख लेती है और एक पार्ट जो कंपनी डिविडेंड में दे देती है. जो कंपनी रखती है वो कंपनी नॉर्मली उसको री इन्वेस्ट कर देती है, इस वजह से हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बोलते हैं. बैलेंस शीट की बात करें तो बोरोइंग्स भी इन्होंने काफी इंक्रीज की है, बट अभी अभी जैसे इन्होंने रेज किया है आईपीओ तो बोरोइंग्स आगे टाइम वाले में कम पक्का कम होती हुई दिखने वाली है. अगर हम अदर एसेट्स की बात करें तो अदर एसेट्स में जो इनका कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स है वो इनके बोरोइंग्स से ज्यादा है, तो कोई डरने वाली चीज है नहीं. शॉर्ट टर्म लोन्स भी इनके अच्छे हैं एंड अदर एसेट्स आइटम भी 865 करोड़ की बहुत अच्छी है. रिजर्व्स भी कंपनी के बहुत अच्छे हैं, 6894 करोड़ के, जो ऑलमोस्ट डबल हो गए मार्च 2023 से सितंबर 2023. रिजर्व्स का मतलब होता है कि जो पुराने प्रॉफिट चले आ रहे हैं प्लस फ्रेश प्रॉफिट प्लस जितनी भी करंट कंपनी की चीजें हैं, रिटेन्ड अर्निंग वगैरह, जितना भी उन्होंने रिजर्व मेंटेन किया हुआ है टू पे ऑफ लाइबिलिटीज. बट एक टाइप से लाइबिलिटी इसलिए आता है क्योंकि ये शेयर होल्डर का हक होता है, इसलिए कंपनी कभी भी इसको एसेट्स में नहीं दिखाती है. बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि रिजर्व अगर कंपनी का प्रॉफिट है तो वो एसेट की वजह लाइबिलिटी क्यों है. इसका रीजन ये होता है. कंपनी के बारे में अगर हम और जानना चाहे तो कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं जो कैश इन्होंने अच्छा मेंटेन किया हुआ है, बोरोइंग्स इनकी कैश से कम है. और कैश ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब ऐसा होता है कि कंपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश निकाल पा रही है. अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश जल्दी निकाल पा रही है तो इनको कैश क्राइसिस नहीं होने वाले हैं. डेटर डेज भी कंपनी ने बहुत रिड्यूस करती है. डेटर डेज का मतलब होता है कि डेटर्स कितने दिन में कंपनी को पैसा दे देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को 100 रुपीज देने थे तो पहले वो 97 डेज में देता था, बट अब वो 46 डेज में दे देता है. अगर हम स्टेक की बात करें तो अराउंड 85.61% प्रोमोटर्स का स्टेक है और पब्लिक का स्टेक सिर्फ 5% के अराउंड ही है. अगर हम कंपनी के
इन्वेस्टर रिपोर्ट पे जाए तो कंपनी ने बताया है कि वो क्या-क्या काम में कैसे-कैसे वर्क कर रही है। कंपनी का जो सबसे ज़्यादा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में है, वो उन्होंने दिखाया हुआ है। जेएसडब्ल्यू में भी, एनर्जी में भी इन्होंने 9.8 जीडब्ल्यू ऑफ जनरेशन पोर्टफोलियो किया हुआ है। मार्केट कैप भी इनका अराउंड 9.8 यूएस डॉलर बिलियंस है। कंपनी का जो इंडियन लार्जेस्ट टर्नओवर है वो है यूएस 23 बिलियन के अराउंड। पेंट्स में, स्पोर्ट्स में आप सब अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इनका कितना-कितना काम है। स्ट्रक्चरली एलोकेटेड एसेट्स इन्होंने दिखाई है कि वो कहाँ पे कहाँ कितना काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने कोट्स को दिखाए हैं कि कौन-कौन से कोस्ट पे कितना-कितना कैपेसिटी और कैसे-कैसे प्रमोट कर रहे हैं। जैगड प्रोटीन का सबसे अच्छा रिवेन्यू बाइफरकेशन लेके आता है। अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है विद साइज ऑफ 7 ट्रिलियन इकोनॉमी, और इंडिया का इसमें अच्छा जीडीपी जाने वाला, और इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी अ गुड पॉइंट टू हैंडल। इंडियन पोर्ट सेक्टर के बारे में बताया हुआ है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, और पोर्ट कैपेसिटी कितना अराउंड टू 10,000 तक हो जाएगा बाय 2047। ये सब जाके आप इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में जाके देख सकते हैं कि कंपनी के क्या-क्या ग्रोथ एक्सपेंशन प्लान्स है और कंपनी क्या-क्या आगे करने वाली है। कंपनी का जो क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर में रिजल्ट आया है वो भी बहुत अच्छा आया है। थैंक यू, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को फ़ॉलो करते दीजिए। हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में जनरली अपने ग्रुप में बहुत बात करते हैं। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक का जो चैनल दिया हुआ है उसको जॉइन कर लीजिए। थैंक यू।